वेलकम टू द RDGS अकेडमी। आप देख रहे हैं RDGS अकेडमी। आज ऐसे क्वेश्चन को चूज किया गया है जो 99% एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई भी एग्जाम दीजिए, 10th लेवल का एग्जाम दीजिए, 12 लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, स्टेट PCS, हर जगह यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। देखिए आप, राजस्थान। हम लोग फटाफट पढ़ते चलेंगे, इसमें देर करने की आवश्यकता नहीं है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। देखिए, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, पश्चिम क्षेत्र में है, राजस्थान वाला क्षेत्र में। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? उत्तर का बिंदु होता है, दक्षिण का बिंदु होता है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरवर्ती बिंदु इंदिरा कॉल, ये दक्षिणवर्ती बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, देखिए इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? मौनिसराम में होता है। देखिएगा, मौनिसराम में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट PCS में क्वेश्चन पूछता है, झारखंड स्टेट PCS में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44। देखिए, NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, भारत काली मिट्टी किस के लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला एरिया में होता है। ठीक है, कपास, काली मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा किस नदियों द्वारा निर्मित होती है? यह भी स्टेट PCS में कई बार ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक तरह से पैरासीटामोल समझिए। किसी भी एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र, सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, मेघालय पठार। कौन सा पठार है जी सबसे बड़ी? दक्कन का पठार। दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, डल झील, चिल्का झील, सांभर झील। किसका पूछ रहा है? खारे पानी का पूछ रहा है। खारे पानी और मीठा पानी दोनों में अंतर रखिएगा, ध्यान रखना होगा इस बात का। तो खारे पानी वाला मीठा वाला खारे नहीं करना है। खारे पानी का झील पूछ रहा है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है। ठीक है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट किस पठार को घेरे हुए हैं? मालवा का पठार, छोटा नागपुर, दक्कन, तिब्बत। किस पठार को घेरे हुए हैं? दक्कन का पठार। पश्चिम और पूर्वी घाट दक्कन पठार को घेरे हुए हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, द्वीप लक्षद्वीप, अंडमान। कौन सा है? माजुली द्वीप। देखिए, माजुली द्वीप सबसे माजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का ही नहीं बल्कि। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं होगा। छत्तीसगढ़ कर सकते हैं, झारखंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसी किसमें है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल, टिहरी, सरदार सरोवर। हम समय नहीं ले रहे हैं, जल्दी जल्दी करके क्विक रिवीजन टाइप का है ये। किसी भी एग्जाम में जाइए, वहाँ से 2 4 5 क्वेश्चन फिक्स है कि आ ही जाएंगे। हीराकुंड बांध, चाहे 10th लेवल का हो, 12 हो, टीचर हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट PCS तक का मैं बात कर रहा हूँ। हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। ठीक है, भारत की कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी। कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। ठीक है, कोसी नदी बार बार ले आकर बिहार को शोक है, बिहार में तबाही मचा देता है बरसात के समय में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में चाय का अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम। कॉफ़ी का? कर्नाटका। कर्नाटका में कॉफ़ी रिसर्च सेंटर भी है। असम भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। ठीक, चलिए, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला जो है वो किस दिशा में फैली हुई है? अब इससे बहुत बड़ा विवाद भी छिड़ा हुआ था, उसके जंगल की कटाई को लेकर के। उसकी मतलब उस पहाड़ को भी काटा जा रहा था उसी पे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, हिट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछता ही है। डायरेक्शन में पूछ देगा किस डायरेक्शन में है।
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राज्य पूछेगा तो बता ही देंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन पूछता है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, बोकारो, रानीगंज, तालचेर। जो दिया है इसमें से झरिया होगा, ठीक है, झरिया। झरिया कोयला क्षेत्र अपने विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे? खारे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है, ठीक है। खारा पानी की झील कौन था? चिल्का झील था। ये मीठा पानी का पूछा है, मीठा कौन सा होगा? मीठा का वुलर झील। खारे पानी का चिल्का झील और मीठे पानी का वुलर झील सबसे मीठे पानी का झील है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बनाता है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बनाता है जी? सुंदरवन का डेल्टा। ये कहाँ है सुंदरवन का डेल्टा? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है भारत के साथ साथ, ठीक है। देखिए, भारत का कौन सा राज्य मसाले का बगीचा कहा जाता है? मसाला भारत में कहाँ होता है? इतिहास से बहुत बड़ा इसका जुड़ाव है। पुर्तगाली आया था, पहले यहीं आया था, व्यापार करने के यहाँ से लेके गया था, उसको बहुत सारा मुनाफा भी हुआ था। केरल में, केरल, ठीक है। केरल मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। दामोदर नदी किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी झारखंड से निकलती है, बंगाल का शोक, बंगाल में तबाही लाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है इसको, बंगाल का शोक, ठीक है। दामोदर नदी में बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल में त्रहिमाम हो जाता है, तबाही कर देता है ये, जब यहाँ से उफान पानी लेके जाता है इधर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम, दूध सागर, अथियारपल्ली, कौन सा है? बता पा रहे हैं आप लोग? चलिए हम लोग देखते हैं। जोग जलप्रपात, ठीक है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात पूछेगा कि किस स्टेट में है, तो क्या बताइएगा? जोग जलप्रपात कर्नाटक में, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा कहाँ है? बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है ये। काजीरंगा कहाँ है? असम में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछता है कि एक सींग गेंडा वाले कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? असम में है, ठीक। ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, एकदम पूरा हिट क्वेश्चन है ये। जिस एग्जाम में बैठिएगा उसी में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, बहुत चूज करके इसको सेट किया गया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम, कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह मतलब क्या समझते हैं? समुद्री पोर्ट, जहाँ पे जहाज आते जाते हैं, रुकते हैं स्टेशन को, उसको समुद्री जहाज की रुकावट जहाँ रुकता है उसका बंदरगाह कहते हैं। मुंबई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई बंदर भारत का प्रमुख और बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह दो तरह से, प्राकृतिक रूप से उस तरह का स्थल होता है तो वहाँ बना दिया जाता है, एक आर्टिफिशियल भी होता है, उसको इंसानों द्वारा उस तरह के डिजाइन करके इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है। सतपुड़ा वर्तमान पर्वतमाला किसके बीच स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला जो है किसके बीच स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और ब्राह्मणी। नर्मदा और ताप्ती के बीच है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, ठीक। भारत में लाल मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? लाल मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा? ये देखिए, दक्कन के क्षेत्र है। लाल मिट्टी में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी दक्कन के पठारी भागों में अधिक पाया जाता है, ठीक। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? जो तट बना हुआ है भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। देखिए, भारत का नक्शा है, उसके तो एरिया डिजाइन किया गया है, कौन किस तरह का है। देखिए, भारत का जो नक्शा है ऐसे समझिए, इस एरिया को क्या बोला जाता है? इस एरिया को कोरोमंडल तट बोला जाता है। कोरोमंडल तट, ठीक है। सबका अलग अलग नाम है, पूर्वी तट का है, पश्चिमी तट का है, क्या क्या बोला जाता है उसको देखना है, ठीक है। कोरोमंडल तट, भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही था। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, यहाँ से 90%
99% चांस है कि क्वेश्चन हिट होंगे ही होंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किया गया, ठीक है। कोई भी एग्जाम दे लो आप, 10th 12 लेवल स्टेट लेवल का दे दो, चाहे रेलवे दो, एसएससी दो, एकदम पैरासिटामोल है। 2-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ जाता है, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस का मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड स्टेट में आया है, बीपीएससी में आया है, यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। अच्छा से देखिए, रिवीजन करिए, चलते हैं, तब मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।